नमस्कार दोस्तों। विश्व में आपको जो चीज कहीं देखने को नहीं मिलती है वो आपको डेफिनेटली चाइना के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली क्या हुआ है कि ब्राइबरी के चार्जेस पर, करप्शन के चार्जेस पर एक एक्स बैंकर को चाइना में डेथ सेंटेंस, जी हां, कैपिटल पनिशमेंट यहां पर सुनाया गया। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। एक्स चेयरमैन ऑफ चाइनाज ह्यूरोंग एसेट मैनेजमेंट सेंटेंस्ड टू डेथ। यहां पर आप देख पाओगे, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, चाइना सेंटेंसेस एक्स फाइनेंस चीफ टू डेथ ऑन करप्शन। तो ये पूरा मामला है क्या? कितने देश हैं यहां पर विश्व में जो कि करप्शन के चार्जेस पर भी डेथ सेंटेंस सुनाते हैं, प्लस ओवरऑल जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको भी हम जानेंगे। और ये जो पर्टिकुलर केस है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना में इस समय क्या सिचुएशन है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मर चेयरमैन है चाइना की लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म। आई एम श्योर आपको पता होगा कि बहुत सारे कंपनीज हैं, बैंक्स हैं चाइना के अंदर जो कि चाइना सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसमें से एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है। एसेट मैनेजमेंट फर्म क्या होता है? बेसिकली जो एसेट्स वगैरह होते हैं लोगों के, उनसे बोरो किया जाता है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं निवेश करना चाहते हो, उसको एक तरह से मैनेज करना, उसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म। तो ये चाइना के द्वारा ओन किया जाता था एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल जो है आपका एसेट मैनेजमेंट फर्म के अंदर आता था। इसके जो फॉर्मर चेयरमैन है जिनका नाम है लाई शियोमिन, या आप नाम देख सकते हो लाई शियोमिन, उनको यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। क्यों? क्योंकि $260 मिलियन का उनके ऊपर ब्राइबरी, करप्शन का चार्जेस लगाया गया है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो लाई शियोमिन है वो फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं। और इन्होंने बेसिकली क्या हुआ था, पिछले साल जनवरी 2020 में भी कन्फेस किया था एक स्टेट ब्रॉडकास्टर के सामने। यहां पर उन्होंने एक अपार्टमेंट में अपनी जितनी भी चीजें हैं जो उन्होंने छुपा कर रखी थी, कैश से भरा हुआ था, जो लॉकर्स होते हैं, उनको यहां पर लाइव टेलीविजन पर भी जनवरी 2020 में दिखाया था। तो बेसिकली ये जो लाई शियोमिन है दोस्तों, वो चेयरमैन रह चुके हैं ह्यूरोंग, ये एसेट मैनेजमेंट फर्म है। ये जो एसेट मैनेजमेंट फर्म की मैंने बात किया, इसका नाम है ह्यूरोंग। तो 2018 तक वो इसके चेयरमैन थे और 2018 में उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फाइनली जाकर जो वहां पर एक सिटी है तियानजिन सिटी, यहां पर आपको मैं मैप में दिखा देता हूं, जैसा कि देख सकते हो ये है पूरा चाइना, यहां पर है ये तिब्बत और यहां पर इसकी कैपिटल है बीजिंग। ऊपर आप नदन साइड में देखिए ये है बीजिंग और नीचे आपको मिलेगा जो फाइनेंशियल कैपिटल जिसको कहते हैं शंघाई। तो यहां पर बीजिंग के जस्ट पास में ही आप देख सकते हो ये आपका तियानजिन सिटी है। यहीं पर एक कोर्ट है जिसने यहां पर सजा सुनाई है और यहां पर उनको गिल्टी पाया है फॉर 1.79 बिलियन युआन, जो वहां की करेंसी है बिलियन युआन, उतना इसको अगर हम कन्वर्ट करें डॉलर में तो $277 मिलियन आता है। और बेसिकली उनके द्वारा बोला गया है, कोर्ट के द्वारा, कि उनके जितने भी पर्सनल एसेट हैं उसको भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो जो कोर्ट है तियानजिन सिटी में, उन्होंने यहां पर बोला है कि उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ है, सीरियस लॉस हुआ है और इसलिए यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। बेसिकली उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि जो लाई शियोमिन, उन्होंने करीब 300 मिलियन रेमनबी उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में रखा, अपने मदर के अकाउंट में रखा और घर में भी काफी सारा कैश रख लिया था। तो बेसिकली उन्होंने ये कैसे किया मैं आपको बताता हूं स्टार्टिंग से। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ह्यूरोंग, ये बेसिकली क्रिएट किया गया था 1999 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था चाइना के सरकार के द्वारा ही। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो टोटल 4 ऐसे फर्म को बनाया गया था चाइना सरकार ने 1999 में। क्यों बनाया था? क्योंकि चाइना में बहुत सारे बैंक थे, उनका जो बैड लोन था उसको एक तरह से ले लिया जाए। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले रिगार्डिंग बैड लोन के बारे में, बैड लोन बैंक के बारे में। काफी समय से भारत के अंदर चर्चा चल रही है कि क्या हमें भी इस तरह का बैंक बनाना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक हमारे देश में, जैसे ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सभी के पास आपको पता होगा NPA हो गया है, बहुत ज्यादा NPA हो गया है, बैड लोन हो गया। मतलब उन्होंने जो अमाउंट दिया था लोगों को, लोन पर
दिया था वो अमाउंट वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो जो बैड लोन है ये बैंक क्या करेगी, यहां पर जो बैड बैंक बनाया जाएगा वो उस लोन को खरीद लेगी सस्ते दाम पर और उनको पेमेंट कर देगी और फिर बाद में उसको रिकवर कर लेगी। तो इसी को देखते हुए चाइना के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला था और उन्होंने क्या किया, एक एसेट मैनेजमेंट फर्म बना दिया, एक तरह का बैड बैंक बना दिया, जिसके थ्रू यहां पर उन्होंने जो अलग अलग बैंक्स हैं उनसे लोन खरीद लिया, बैड लोन खरीद लिया और उनको पेमेंट कर दिया और आगे चलकर ये स्मूथ चलने लगा पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है चाइना के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये जो ह्यूरोंग है एसेट मैनेजमेंट फर्म, इसको एज अ बैड बैंक के तौर पर बनाया गया था। तो आगे क्या होता है, इसका काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर फर्म है ह्यूरोंग, उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को बढ़ा दिया, फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट में अपने आप को बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा पैसा मार्केट से कलेक्ट किया। आपने देखा होगा जैसे यस बैंक हो गया, यस बैंक क्या करता है, यहां पर जो सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स जिसको कहते हैं, वो यहां पर जारी करता है और उसके थ्रू लोगों से पैसा कलेक्ट करता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनके जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो आपके खराब हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों का पैसा डूब गया था, क्योंकि यहां पर यस बैंक जो है ऑलमोस्ट डूबने के करार पर आ गया था। इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि बॉन्ड्स इशू करते हैं। वैसे इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा बॉन्ड्स इशू किया, अपने आप को हांगकांग के अंदर लिस्ट भी करवाया, जिसके थ्रू ये जो पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने बहुत सारा पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया और उसी पैसे को एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर डाइवर्ट कर किया गया है लाई के द्वारा, और इसी की वजह से यहां पर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि डेथ सेंटेंस क्यों? नो डाउट कि यहां पर कोई भी करप्शन का चार्जेस हो, छोटा हो बड़ा हो, यहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप शायद ही सुनोगे पूरे विश्व भर में कि कभी कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस दिया जा रहा होगा करप्शन के चार्जेस को लेकर। इनफैक्ट यहां पर चाइना के अंदर अगर आप देखिए, एक प्रोविंस है शांसी प्रोविंस, वहां पर भी एक मेयर थे, वाइस मेयर थे, उनको 2018 में डेथ सेंटेंस सुनाया गया था बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जब से जो शी जिनपिंग आए हैं यहां पर प्रेसिडेंट के तौर पर, तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली क्या की है, काफी टफ स्टैंस ले रही है करप्शन के चार्जेस को लेकर। यहां पर आप देख सकते हो कि करीब 1.5 मिलियन, करीब 15 लाख सरकारी जो अफसर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको पनिशमेंट दिया जा चुका है। किसी को 5 साल की सजा, किसी को 15 साल की सजा, किसी को 20 साल की सजा, इस तरह से यहां पर सजा सुनाए गए हैं और कुछ कुछ केसेस में यहां पर डेथ सेंटेंस भी सुनाया जाता है। 2016 में बेसिकली क्या किया चाइना ने, यहां पर अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है तो उसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले क्या था कि 1 लाख युआन का अगर आप करप्शन करोगे तो भी आपको कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर पब्लिक खुश नहीं थी इससे। इसको देखकर इसको क्या किया गया, 3 मिलियन युआन, मतलब अगर आप 30 लाख युआन का करप्शन का चार्जेस करते हो तो यहां पर आपको कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जा सकता है। और ये जो रीसेंट का केस आया है, प्रेजेंट का केस है, जहां पर इनको सजा सुनाई गई है कैपिटल पनिशमेंट की, ये एक तरह से काफी ज्यादा पब्लिक आउटरीच हो गया है चाइना के अंदर। वहां पर लोगों का एक तरह से शॉक हो गए हैं कि यहां पर इसके लिए भी क्या डेथ सेंटेंस सुनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कई लोग करप्शन करते तो थे वहां पर, लेकिन कई लोगों का ऐसा सोचना था कि शायद डेथ सेंटेंस तो नहीं दिया जाएगा, हो सकता है 10 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 साल के लिए सजा सुनाई जाएगी और बाद में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है, ये कहीं ना कहीं वहां पर दिखाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रही है पूरे करप्शन चीजों को लेकर। इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी टाइकून है वहां पर, जिनको पिछले साल ही यहां पर जो सजा है वो सुनाया गया था, 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पर कोरोना वायरस आउटब्रेक को लेकर, उनके हैंडलिंग को लेकर जो शी जिनपिंग हैं उनको क्रिटिसाइज किया था, और इसी को लेकर यहां पर चाइना की सरकार ने क्या किया, उनको भी करीब 18 साल के लिए यहां पर सजा सुना दी गई है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में आपको बहुत, मतलब कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इस तरह के चार्जेस के लिए, करप्शन के चार्जेस के लिए डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए। मुश्किल से शायद एक चाइना है और एक नॉर्थ कोरिया ही शायद बचा है जो कि इस तरह की सजा सुनाता है। इनफैक्ट अगर मैं टोटल कैपिटल पनिशमेंट की बात करूं, डेथ सेंटेंस की बात करूं, तो जैसा कि आप इस पूरे मैप में देख सकते हो, यहां पर जितने रेड कलर से मार्क्ड मैप हैं, इसमें क्या होता है कि ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर कैपिटल पनिशमेंट है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, साउथ एशिया में ज्यादातर आपको देश देखने को मिलेगा। तो यहां पर 36 कंट्रीज हैं पूरे विश्व में जहां पर अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है। यहां पर जो ब्राउन कलर से दोस्तों आप देख रहे हो, वो ऐसे देश हैं जहां पर पिछले 10 साल में कैपिटल पनिशमेंट नहीं सुनाया गया, डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया गया, ऐसे 47 देश हैं। यहां पर 7 ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, जैसे ब्राजील हो गया, यहां पर पेरू हो गया, इस तरह
के देश आप देखोगे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट सुनाया जाता है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ देश हैं 108 कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ज्यादातर आप यूरोपियन देश देख पाएंगे यहाँ पर ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया है, यहाँ पर वो कैपिटल पनिशमेंट को नहीं मानते हैं, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनफैक्ट 2018 का यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि चाइना ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया गया है, मतलब लोगों को किल कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं। उसके बाद ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी करीब 25 लोगों को डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया गया है। पाकिस्तान में 14 एटलीस्ट किए गए हैं। इसके अलावा आप यहां पर भी लिस्ट देख सकते हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का देखिए, हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। क्या पता 5000 हो या फिर 5 भी हो सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में तो किसी को पता नहीं लगता। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, प्लस यहां पर डेथ सेंटेंस का क्या सिचुएशन है पूरे विश्व भर में, ये आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, थोड़ा सोचना इसके बारे में। अभी जो प्रेजेंट में लॉज हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, उसके थ्रू क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट जो दिया जाता है भारत के अंदर, वो कौन कौन से मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा सकता है? यहां पर 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से सोचिएगा और करने की कोशिश करिएगा। अभी प्रेजेंट में जो लॉज है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन लॉज में कई चीजें डिफरेंट लिखी होती हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला है। इसका राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं टेलीग्राम पर डाल दिया करता हूं, प्लस साथ में मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।